शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले कई दिनों से एक बहस देश में चल रही है, अखबारों में, टीवी में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पे, मेट्रो में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री के विषय में इतना रहस्य क्यों बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि डिग्री और आपकी क्वालिफिकेशन रहस्य नहीं रह सकती। वो तभी तक रहस्य रह सकती है जब तक आप अपनी डिग्री को लेकर घर बैठ जाएं, ना आपको नौकरी करनी, ना आपको उसके विषय में कोई एफिडेविट देना, आप उस डिग्री को लेकर घर बैठे हैं। वो असली है, नकली है नहीं है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। मगर जैसे ही आप अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई दावा करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वेरिफिकेशन होना स्वाभाविक है। अब आप, हम सभी लोग किसी ना किसी समय पे नौकरियों को अप्लाई करते हैं। आपने 10वीं की, आप 11वीं में साइंस मांगते हैं, कॉमर्स मांगते हैं, ह्यूमैनिटीज़ मांगते हैं। किस बेसिस पे मांगते हैं कि भैया तुम्हारे कितने नंबर हैं उसको बताओ। 12वीं करते हैं, कॉलेज में जब एडमिशन होता था, अभी पिछले साल तक भी जो होता था, तो आप फॉर्म भरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने कहां से 12वीं की और आपके 5 जो सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स हैं, आप अपने मार्क्स लगा दीजिए और आपको मार्क्स के हिसाब से आपको जो है किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब इस डिग्री के अंदर इसकी विशेषता ही ये है कि आप जब अपनी डिग्री कहीं दिखाएंगे और आप अपने मार्क्स कहीं बताएंगे, तो उसमें वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनबिल्ट है। ऐसा कोई नहीं कि आप अपने घर में एक डिग्री छाप दें, उसमें 100 में से 95 लिख दें, आप यूनिवर्सिटी में दे दें और आपको एडमिशन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपके 95 है, क्योंकि आपकी डिग्री में 95 है। इसकी वेरिफिकेशन के तय मापदंड हैं, तय प्रोसेसेस हैं। इसके अंदर कोई मतलब कि कोई ऐसी विशेष बात है ही नहीं। आप अगर अपने कोई मार्क्स या अपनी डिग्री किसी भी संस्थान को देकर दावा करते हैं कि यह मेरी डिग्री है, तो वो डिग्री असली है या नकली है, उसमें मार्क्स आपके कितने हैं, इसको वेरीफाई करने के तय तरीके वर्षों से उपलब्ध हैं तभी तो आपको कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है। वरना कोई भी आदमी अपनी डिग्री लेके कह दे जी मैंने आईआईटी कानपुर से जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, क्या है? एक फोटोशॉप ही तो है। आप आईआईटी कानपुर की किसी की भी डिग्री लीजिए, उसके ऊपर आप नाम बदल के फोटोशॉप कीजिए, ओरिजिनल तो कहीं देना ही नहीं होता, फोटोकॉपी दीजिए और कहिए मैं आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस हूं। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ले लेगी, कहेगी हाँ भाई साहब आपने कह दिया, आप हो, आप आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक साधारण से साधारण प्राइवेट कंपनी चलाने वाले एचआर के पास भी ये शक्तियां हैं, ये प्रोसेसेस हैं कि वो एचआर डिपार्टमेंट फला यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्वेरी डालेगा और वहां से आएगा कि सौरभ भारद्वाज ने फला साल के अंदर डिग्री की है नहीं की है, कितने मार्क्स हैं, ये तो आ जाएगा। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं ये भी आ जाएगा। कितनी बार कंपार्टमेंट आई या नहीं आई वो भी आ जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके लिए पूरा देश बहस कर रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये बेकार की बहस? इस बहस की जरूरत तो कभी पड़ी ही नहीं आज तक। लाखों करोड़ों लोग अपनी डिग्री और अपने अंकों के हिसाब से नौकरियों में अप्लाई करते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां भी होती हैं, कॉलेजों में, डॉक्टरेट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में अप्लाई करते हैं। उसके वेरिफिकेशन का एक तय तरीका है, वो वेरीफाई हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में इतनी चर्चा क्यों है? ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है।
और इसका बड़ा साधारण सा जवाब है, इसके अंदर कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है कि फला फ़ॉन्ट है, फला नहीं है, फला का रंग ऐसा है, ये है वो है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई जो तय तरीका है वेरिफिकेशन का, प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्यों नहीं वेरीफाई हो रही उस तरीके से? क्यों नहीं उन तरीकों से उनकी डिग्री के बारे में उनकी यूनिवर्सिटी खुल के सामने आ रही? क्यों इतना रहस्य दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है? क्यों इतना रहस्य गुजरात यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है कि जो वकील जो हैं कोर्ट में लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और इधर कह रहे हैं डिग्री दिखाओ, उधर कह रहे हैं डिग्री नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रहस्य है इसमें। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी ये बाध्यता है कि उनको ये सच देश के सामने बताना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इसमें यह कहना कि साहब हम क्यों दिखाएंगे, हम क्यों बताएंगे, तुम मानो क्यों नहीं मानोगे, ये बात गलत है। इससे शक और गहरा हो रहा है, इसलिए चिंता और बढ़ रही है। अब सवाल एक और है, एक और जगह में एक सवाल देख रहा था, वो बड़ा सही सवाल है। उसने कहा, किसी पत्रकार ने कहा, और एक जगह एक बीजेपी के समर्थक ने कहा, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है? जवाब है नहीं, नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का सांसद बनने के लिए, विधानसभा में विधायक बनने के लिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। फिर क्यों पीछे पड़े हुए लोग प्रधानमंत्री जी के? बड़ी गलत बात है, तो गलत है। सवाल शैक्षिक योग्यता का नहीं है। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे नौकरियों में, और उसके अंदर पूछते हैं क्या आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक अधमता, इसका सवाल तो नहीं आ गया आपके पास, आपके जीवन में? और अगर किसी भी व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है और उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है, और उसने यह भी कहा मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और उसने इस तरीके की डिग्री बना के प्रकाशित कर रखी है, तो यह सवाल मॉरल टर्पिट्यूड कहा जाता है। यह सवाल है नैतिक अधमता का, कि क्या ऐसा व्यक्ति जो नैतिक तौर पे इतना ज्यादा संकीर्ण है कि उन्होंने अपनी डिग्री भी नकली बना रखी है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस देश में सांसद हो सकता है, या सांसद होना चाहिए? विधायक हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को विधायक होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। ऐसा व्यक्ति जो नकली डिग्री लाके पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, उसकी नैतिकता पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये इस जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मर्म है। अब मैं प्रधानमंत्री जी के विषय पे आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि वो किसी दुकानदार को जानते हैं जो चाय बनाता है, और वो जहां चाय बनाता है वहां पे एक नाली बहती है, और उसी नाली पे उसने कोई बर्तन रख के उसमें से पाइप निकाल के अपनी गैस में जोड़ रखा है, और उस पर चाय बनती है। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। किसी ने बता दिया होगा उनको कि बायोगैस जो है उसमें सिल्ट से आप गैस बना सकते हैं, बट उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको बायोडाइजेस्टर चाहिए। तो प्रधानमंत्री तो जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री को लगता है जो सामने मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये मूर्ख हैं, ये बेवकूफ हैं, इनको इतना समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूं। यह सवाल इस चीज पे है कि क्यों प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख समझते हैं? ऐसा नहीं है।
इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि नाली पे बैठ के किसी आदमी ने पाइप खींच के चाय बनाई, तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बेवकूफ बना रहे हैं। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं प्रधानमंत्री जी का, बहुत सीरियस और संजीदा इंटरव्यू है, और उन्होंने बोला कि भाई मैंने सोचा बारिश है, क्लाउड्स हैं, इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, अटैक कर देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए इस बात को, ये प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनको लगता है कि सामने वाले बेवकूफ हैं, या प्रधानमंत्री जी को ही नहीं मालूम कि वो जो बात कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप जो ये बात कर रहे हो ये तो बहुत जो है बेवकूफाना बात है, और आपके बारे में लोग और विश्व के लोग क्या समझेंगे। तो इस बात को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। एक और जगह प्रधानमंत्री जी ने कहा क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, हमारे सहने की शक्ति कम हो गई है। जिस बात पे बड़े बड़े बिलियनियर्स ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दे दी कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करिए, पूरा पूरा वर्ल्ड के अंदर कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम चल रहा है, हर साल सारी दुनिया के देश जिसके ऊपर चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज नहीं है, हमारे सहने की शक्ति कम हो गई है। ये बात ऐसी बात है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि आजकल 5वीं कक्षा के बच्चे को भी बताया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज है। एक और मैं आपको उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। a+b² ये सब लोग समझते हैं, a+b²। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं a+b इंटू ब्रैकेट। इंटू ब्रैकेट कैसे हो सकता है? a+b ब्रैकेट, a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। a+b में इंटू तो हो ही नहीं सकता, और a+b में इंटू होके ब्रैकेट हो जाएगा तो स्क्वायर किसके ऊपर जाएगा? क्योंकि a+b इंटू करके आपने ब्रैकेट बना दिया, तो ब्रैकेट तो खुला ही रह गया और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं बना। फिर अगला कहा प्रधानमंत्री जी ने a+b इंटू स्क्वायर। अब a+b इंटू स्क्वायर कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी कल रात से सोच रहा हूं। a+b होल स्क्वायर तो हो सकता है, a+b इंटू स्क्वायर कैसे हो सकता है? मतलब a+b आपने इंटू लगाया, ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया उसके, ऐसे कैसे हो सकता है? a+b x बनाया और उसके ऊपर स्क्वायर बना दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर लिखा उन्होंने, बताया, खुद बोल रहे हैं, a+b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। बाप रे, ये तो कोई भी पागल हो जाएगा, किसी को दे दे वो तो। a+b लिखा इंटू ब्रैकेट इंटू स्क्वायर। गजब। ये वो वाली बातें हैं जब आप किसी से सुन लेते हैं कुछ, और आपको सुन के कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। आपको इतना तो याद रहा a+b है, एक ब्रैकेट है, एक स्क्वायर है, और इतना याद रहा कि जिस चीज को भी साथ लगाएंगे उसमें इंटू जरूर लगा देंगे, क्योंकि इंटू से वो चीज चिपक जाएगी। तो a+b इंटू ब्रैकेट इंटू स्क्वायर, तो कमाल की बात। ये बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो किसी भी शिक्षित व्यक्ति के मन में सवाल आता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहां पे इस तरीके की पढ़ाई की है। और मैं बात फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मगर अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आप ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई की है, और उसके विषय में आप डिग्रियां दिखा रहे हैं, और फिर उन डिग्रियों के बारे में जब जब जानकारी मांगी जा रही है आप उस जानकारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे जो है रहस्य उत्पन्न होता है। एक और बात मैं कह देता हूं, आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि भाई आपने कहां से
ग्रेजुएशन की है? वो बता देंगे मैंने आईआईटी खड़गपुर से की है। आप उनसे पूछ लीजिए आप अपने किसी 3 मास्टरों का नाम बता दीजिए, वो आपको 5 मास्टरों का नाम बता देंगे। आप उनसे पूछ लीजिए अच्छा ये बताइए आप जब कॉलेज जाते थे तो कैंटीन कौन से फ्लोर पे थी? वो कहेंगे फ्लोर पे थी नहीं, वो तो एक अलग ही जो है ब्लॉक बना हुआ था, बता देंगे। आप उनसे कहिए भैया आपका फेसबुक तो है, आपके साथ पड़े हुए कितने लोग आपके फेसबुक फ्रेंड हैं? हम सबके हैं, हम सबके दोस्त जो हैं वो फेसबुक आदि पे हमसे जुड़े हुए हैं। और जो आदमी नेता बन जाता है उसको तो दूर दूर के दोस्त भी आ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार ये एमएलए बन गया, इससे चलो जो है बातचीत रखी जाए, क्योंकि वो आदमी थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाता है, उसके दोस्त मिलने आसान हो जाते हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि आप अपने 5 आपके साथ पड़े हुए आपके सहपाठियों का नाम बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल आपको 15 के नाम बता देंगे। आप आईआईटी खड़गपुर के अंदर जाके आईआईटी के अंदर लगाइए आरटीआई कि अरविंद केजरीवाल की मार्कशीट दीजिए। अरविंद केजरीवाल अगर उस आरटीआई का विरोध करते हैं और अरविंद केजरीवाल कहते हैं नहीं 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 मेरी कोई मार्कशीट मत दे देना, मेरी कोई डिग्री के बारे में कोई बात मत बता देना, तो फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये क्यों छुपा रहे हैं, ये क्यों इस रहस्य को बना रहे हैं। इसलिए जो है जब डिग्री जैसी सामान्य चीज पर भी बहस हो जो आज हो रही है तो उसमें जो है बड़े सवाल खड़े होते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उन सभी सवालों का साफ गोई से उसका जवाब देना चाहिए। वो पूरे देश के लिए अच्छा है और वो पूरे देश के लिए जो है जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आप लोग ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो मामले चल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाया जा सके। हम कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका रही है? एक दिन डिग्री के विषय में सारे सवालों का जवाब दे दे और अगले दिन से फिर से एक्साइज के अंदर शुरू कर दे। हम तो रोका ही नहीं उनको। हम तो एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन देके पूरे दिन रात टीवी पे एक्साइज की चर्चा करिए, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसके आसपास रहस्य बनाकर इस चर्चा को आगे बढ़ा रही है और लोगों के मन में प्रश्न जो है वो उत्पन्न कर रही है।